आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ आज के सुबह के समय में। और प्रियो, आज बहुत ही सुंदर वचन प्रभु ने हमें दिया है। आज के सुबह में परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम आज के सुबह में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के समय में। हम आपके करीब आते हैं, प्रार्थना करते इस समय में। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे ऊपर प्रकट कर प्रभु, और हम परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के तहत आपकी महिमा करें और आपके वचन को पढ़े प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आपके हाथों में सबको सौंपते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनकर कबूल कर बेटा, आमीन। फिर एक बार आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में। आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे। और मैंने आपको पिछले सप्ताह में बताया था कि जो है मैं आपको एक विषय दे रहा हूँ, तो सो विषय हम कंटिन्यूस करेंगे इस बात को। प्रभु का वचन हम निकालेंगे। आइए मेरे साथ सब लोग निकालिए। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 8 वचन तक हम उसमें मनन किए थे पिछले समय में, और उसमें से हम कुछ पदों को देखेंगे। और हमारा विषय जो था निपुण योद्धा, निपुण योद्धा के विषय में मैं आपको बताया था प्रियो, और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हर सप्ताह में हम इस पॉइंट को हम देख सकते हैं। मेरे साथ आप निकालिए प्रियो दूसरा तिमोथी, और उसका जो है 3 अध्याय 1 से लेकर तो 8 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और 3 से लेकर 6 वचन तक हम बढ़ने जा रहे हैं। 8 वचन तक थोड़ा ध्यान से सुनना, उसमें से कुछ पदों को लेंगे। और मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दो घुटा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश उसे मिलना चाहिए। 3 व्यक्ति के बारे में यहाँ लिखा है। और पहला जो है हम देखते हैं प्रियो कि पहला जो है वो जो फौजी होता है, योद्धा होता है, उसके विषय में लिखा हुआ है। योद्धा किस प्रकार से युद्ध को लड़ता है, किस प्रकार से, ऐसा नहीं जाता है और गोली नहीं चलाता, ऐसा नहीं, लेकिन वो नियम के अनुसार योद्धा जो है वो युद्ध को करता है और लड़ाई को जीतता है। हमारे भारत देश जो है राफेल आ गया है भारत देश में, आपने देखा होगा, है ना, राफेल आ गया, बहुत ही भयानक है वो। वो युद्ध की तैयारी है। हर एक देश, चाइना भी उधर युद्ध की तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो तीसरा महायुद्ध होना बाकी है। 2 महायुद्ध हो चुके हैं, पहला और दूसरा। अभी तीसरा जो महायुद्ध है बहुत भयानक होगा। हम तीसरे महायुद्ध में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पता नहीं, लेकिन युद्ध होने वाला है। ध्यान रखना इस बात को कि बाइबल के अनुसार ये सब बातें हो रही है। तो पहला जो है एक अच्छा निपुण योद्धा है। दूसरा अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान है। पहलवान अगर विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो वो हार सकता है। और तीसरा जो है एक किसान के बारे में लिखा हुआ है कि किसान अगर सही तरीके से अपने खेत में बोएगा नहीं तो वो काट नहीं सकता। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि निपुण जो योद्धा होता है, सच्चा जो योद्धा होता है, वो किस प्रकार से युद्ध को जीतता है, इस बात को हम देखेंगे। लेकिन हम जो है हम एक योद्धा के नाई हम लोग यहाँ पर है। हम प्रभु के लोग होने के नाते एक योद्धा के समान हैं, क्योंकि आत्मिक संसार में प्रतिदिन युद्ध होता है। मेरे और आपके आत्मा के साथ शरीर और आत्मा का युद्ध होता है। गलतियों 3:17 में लिखा है, 6:17 में लिखा हुआ है कि जो युद्ध है वो आत्मा और शरीर का युद्ध होता है। शरीर बोलता है और सो जाओ, और बहुत समय होने का है, सो जाओ, और बहुत थक गया मैं, काम किया, अभी जाना है, बाद में जाऊंगा। वो शरीर ऐसा बोलता है। लेकिन आत्मा बोलता है कि जल्दी उठो, जाना है, चर्च जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बाइबल पढ़ना है। लेकिन शरीर जो है वो हमारे आत्मा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। 2 पहलवानों में अगर जो ताकतवर होता है वही जीतता है।
दोनों का युद्ध होता है, शरीर और आत्मा का हमारे जीवन में प्रतिदिन। इसलिए ध्यान रखना इस बात को कि जो जीता वही जो है वो वही विजेता होता है। सो हमारी आत्मा को हमें मजबूत करना है, हमारे आत्मा को मजबूत करना है ताकि हमारा शरीर हार जाए, क्योंकि शरीर जो है वो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है, हमारी आत्मा परमेश्वर पिता के पास जाना चाहिए। मृत्यु के बाद में आत्मा रेस्टिंग प्लेस में जाती है और शरीर जो है मिट्टी में मिलता है। कोई जलाते हैं, कोई गड़ाते हैं। जलाने के विषय में तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, गड़ाने के विषय में सो अपने अपने तरीके से करते हैं क्योंकि वो मिट्टी का है। लेकिन हमारे आत्मा जो है वो परमेश्वर पिता के पास तब जाएगी जब न्याय होगा, हम सबका न्याय होगा। सो हम सबको न्याय के सिंहासन के सामने में जो है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अनुसार हमको खड़ा होना पड़ेगा। राइट हैंड पे परमेश्वर के लोग, लेफ्ट हैंड पे जो प्रभु के नहीं मानते हैं वो लोग। भेड़ और बकरियां, गेहूं और भूसा, गेहूं को खत्तों में बटोरते हैं, भूसे को जलाते हैं। हेलो, गेहूं को खत्तों में बटोरते हैं, भूसे को जलाते हैं। सो स्वर्ग और नरक का वहां पर ये होगा। सो मैं आपको बताया था कि सच्चा योद्धा, जो निपुण योद्धा जो है वो किस प्रकार से होता है। सो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि एक योद्धा के पास में दर्शन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। एक योद्धा जो होता है उसके पास क्या होना चाहिए? दर्शन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। आप जब घर से निकलते हैं, कोई पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, मालूम नहीं कहाँ जा रहे हो, घर से निकला मैं, तो आपको पागल समझेंगे लोग, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप पता ही नहीं, आप ऐसे ही घूम। और इसीलिए अभी डंडे बरस रहे हैं बाहर निकलने वालों के लिए, जो बिना लक्ष्य के बाहर घूम रहे हैं ना, उनके ऊपर डंडे बरस रहे, कानून भी और 1000 रुपये फाइन भी ठोक रहे हैं पुलिस वाले। सो बहुत डेंजर है। सो हमको ध्यान रखना इस बात को मेरे प्रियो, जो है एक व्यक्ति जो है, एक प्रभु का व्यक्ति जो है वो बिना उद्देश्य के जो है अच्छा योद्धा नहीं बन सकता है। हमारे पास उद्देश्य, लक्ष्य और दर्शन होना चाहिए। सो हमारा दर्शन ये है कि जो परमेश्वर पिता ने जो सत्य के वचन हमको बताया वो लोगों को बताना, जो प्रभु का वचन हमको बताया है वो हमारे जीवन में लागूकरण करना, ये इम्पोर्टेंट है। मैं विश्वासी हूँ वो काम नहीं चलेगा, लेकिन हमको तरीके से जो है करना पड़ेगा, दर्शन होना चाहिए। दूसरी बात आज मैं बताऊंगा आपको कि एक निपुण योद्धा के पास में जो है एक खराई होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए। और बाइबल में जहाँ सत्य शब्द आया है वहाँ इंटीग्रिटी शब्द आया है, सच्चाई शब्द आया है मेरे प्रिय, अर्थात खराई शब्द आया है। सो हम उन बातों को देखेंगे, जो इंटीग्रिटी है, जो सच्चाई है, जो खराई है हमारे जीवन में हम कैसा लागूकरण कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको सत्य को जानना जरूरी है, सच्चाई को जानना जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है। इसलिए मेरे साथ आप निकालिए मेरे प्रियो, हम उस बात को देखेंगे प्रियो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है सत्य के बारे में। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 28 से लेकर तो 38 वचन तक हम इसको देखते हैं। मैं पढ़ूंगा और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 18 अध्याय 28 से लेकर तो 38 वचन तक। सो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और वे यीशु को कायफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह आ सके। पिलातुस उसके पास बाहर निकल कर आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं है कि किसी का प्राण ले। यह इसलिए हुआ कि यीशु की यह बात पूरी हो जाए। उसने यह पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, तू क्या यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंप दिया, तो तूने क्या किया? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते और यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू ही कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ।
मैंने इज़राइल इसलिए जन्म लिया कि मैं इसलिए जगत में आया कि सत्य पर गवाही दूं, और जो सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। 38 वचन, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? पिलातुस माना हुआ न्यायाधीश था। पिलातुस बहुत बुद्धिमान था, पिलातुस बहुत बड़ा न्यायाधीश था, लेकिन उसको भी पता नहीं कि सत्य क्या है। वो यीशु मसीह को पूछता है कि सत्य क्या है। बहुत सारे लोगों को सत्य पता नहीं है, सच्चाई पता नहीं है। इसलिए यशायाह 53 अध्याय में लिखा है कि सबने अपना अपना मार्ग लिया। जैसे भेड़ वन में भटकती है, वैसा ही मनुष्य भटक गए हैं। सत्य मालूम नहीं होने की वजह से कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। लेकिन सत्य हमको जानना बहुत जरूरी। इसलिए पिलातुस उसको कहता है कि सत्य क्या है, मुझे बताओ। इतना बड़ा न्यायाधीश, इतना बड़ा बुद्धिमान, इतना बड़ा मानी व्यक्ति, और बड़े बड़े लोग उसके पास आते थे न्याय के लिए, लेकिन उसको सत्य पता नहीं। आज ऐसा ही है, बड़े बड़े लिखे पड़े हैं, बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग इस संसार के अंदर में, लेकिन सच्चाई मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8:32 में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और सत्य मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सत्य परमेश्वर पिता है, सत्य पवित्र आत्मा है। इसलिए क्या है, मनुष्य की आंखें को अंधा करती है। वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। इसलिए यीशु प्रभु ने कहा, जिसके कान वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? देखते हुए भी उनको मालूम है कि ये मूर्ति है, यह अभी 10 दिन के बाद चले जाएंगी नाइक तालाब में, लेकिन वहां तो क्वारंटाइन सेंटर है, वहां कहा जाएगी, उसको भी लग जाएगा। हेलो, पता है उनको, लेकिन सत्य बहुत दूर है। संसार के लोग सत्य से कोसों दूर है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप सत्य के एकदम करीब है, सत्य के पास है और सत्य के बच्चे हैं। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि जो नीति वचन 12 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि सत्य सदा बना रहता है, झूठ पल भर का होता है। सत्य सदा बना रहता है, लेकिन झूठ पल भर का होना रहता है। इसके पहले कि हम सत्य को ऊपर चले, लेकिन हम सत्य को जानना जरूरी है। सबसे पहले सत्य जो है वो परमेश्वर पिता है। एक्सोडस निर्गमन उसका 34 अध्याय 6 और 7 में लिखा है कि परमेश्वर ही सत्य है, वही करुणामय परमेश्वर है। और यशायाह 43 9 और 10 वचन में लिखा है कि जाति जाति और राज्य राज्य के लोगों में से लोगों को इकट्ठा करो और कहो कि प्रभु परमेश्वर ही सत्य है और वो मेरे गवाह है। परमेश्वर पिता ही सत्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर पिता ने जो सूर्य चंद्र सितारों को बनाया। परमेश्वर पिता ने जो है गैलेक्सी बनाया, तारांगन बनाए, पृथ्वी से कई जो बड़े ग्रह है। लेकिन हर एक व्यक्ति कंट्रोल में है, सृष्टि का हर एक वस्तु कंट्रोल में है, कोई भी लांघ नहीं सकता। समुद्र जो है वो अपनी हद पार नहीं कर सकता है। सूर्य और चंद्रमा जो है अपने अनुसार नहीं चल सकता है। परमेश्वर ने जो ठहराया गया समय है उसी के अनुसार काम करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास में समय लिमिट नहीं है, वो किधर के किधर ही भाग रहा है, किधर के किधर ही भाग रहा है। जैसा कि वो सांड जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसको पकड़ नहीं सकते, वो सांड घूमता है और किसको भी मारता है और उसको पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। वैसा ही कुछ लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो सांड के समान है जो घूम रहे हैं इधर उधर मेरे प्रियो, और वो उनको पता नहीं कि कहाँ जाना और क्या करना। इसलिए मेरे प्रियो हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और मेरे और आपके पास में परमेश्वर पिता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मुझको और आपकी उसने बनाया है। मैं और आप सोचिए इस बात को प्रियो, इंसान में से इंसान निकल रहा है। ऐसा क्या है उसके अंदर में? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई नहीं बनाता है, आंखें कोई नहीं बनाता, नाक कोई नहीं बनाता है, बाल कोई नहीं बनाता है, पैर उंगलियां सब कोई नहीं बनाता है। ये परमेश्वर पिता की करुणा है। परमेश्वर पिता है मेरे प्रियो, सदियों से होता चला आ रहा है ये बातें और होते रहेंगी अंत तक, क्योंकि ये परमेश्वर पिता ने टेक्नोलॉजी पहले से डाल दी मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर। ये टेक्नोलॉजी पहले से डाल दिया। ये टेक्नोलॉजी तो अभी अभी आई, लेकिन पहले से ही टेक्नोलॉजी परमेश्वर ने बनाया है। पेड़ अपनी जगह से हिलते नहीं है, बराबर अपने ऋतु में फल देते हैं,
उसकी जड़ी इतनी मजबूत है मेरे प्रियो, कोई उसको हिला नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य हिलता है, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, पेड़ों को नहीं बनाया है, जो जानवर पशु पक्षी इनको नहीं बनाया है, इनको तो केवल वचन के द्वारा रचा है, मुझे वचन बोला और वो हो गए। यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी अपने हाथ से नहीं बनाया परमेश्वर पिता ने, वो सिर्फ ऐसा बोला और स्वर्गदूत हो गए। लेकिन मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, उसके अंदर अपनी आत्मा दी। किसी के अंदर भी अपनी आत्मा नहीं दी, ना जानवर के अंदर, ना पशु पक्षी के अंदर, ना पेड़ के अंदर, किसी के अंदर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी, ना स्वर्गदूत के अंदर में। स्वर्गदूत के अपने पास अपनी आत्मा है, लेकिन मनुष्य जो है परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है। इसलिए मनुष्य, एक व्यक्ति अगर प्रभु को नहीं भी जानता है ना, परमेश्वर को नहीं जानता है, तो भी ईश्वर के प्रति उसका लगाव है, ईश्वर के प्रति लगाव है। कहीं ना कहीं एक मूर्ति या कहीं करके उसकी प्रतिष्ठा है वो, इसका मतलब कि वो ईश्वर को खोजना चाहता है, लेकिन सत्य बहुत दूर है, सत्य बहुत दूर है। लेकिन मैं और आप जो है सत्य के करीब है, सत्य में मेरे और आपके अंदर में है, इसलिए लोगों को बताने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और इसलिए सारी सृष्टि जो है परमेश्वर की महिमा करती है। आमीन। भजन संहिता में 19 अध्याय में लिखा है कि जो है ये सृष्टि परमेश्वर की महिमा कर रही है। मेरे और आपके पहले पक्षी उड़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हेलो, नदी और नाले से जो पानी बहता है, खड़खड़ आवाज है, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहाड़ों में जो आवाज आती है वो परमेश्वर की महिमा करती है। ये मनुष्य के दिमाग से बहुत परे है। मनुष्य सोचता है कि मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, मेरे बच्चे हैं, मेरे पत्नी है, मेरा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं है। हेलो, तेरा कुछ नहीं है। एक गैंगवार पकड़ा गया, वो जेल में, उसकी पत्नी भी पकड़ी गई। वो बहुत सारे, कल पेपर में पढ़ा मैं उसको कि उसके बहुत सारे साथी थे और एक पांव पे खड़े होते थे, लेकिन उसको सबने छोड़ दिया। मनुष्य जो है अकेला आया था, अकेला ही जाएगा, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं उसके पास में। थोड़े समय का जीवन है, उसको अच्छे तरीके से डेवलप करो और परमेश्वर पिता के पास में जाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का जो परमेश्वर जो है सत्य है। आमीन। पहली बात है, परमेश्वर पिता का वचन सत्य है। दूसरा समूएल 7 अध्याय 28 वचन, हे परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। भजन संहिता 119 उसका 160 वचन, तेरा सारा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द है। आपका वचन क्या है? आपके मुंह से जो शब्द निकालता है वो आपका वचन है। पुराने समय के लोग सत्यता पर बहुत महत्व देते थे। उन्होंने जब बचपन में लड़का लड़की की शादी की, दोस्त अगर है शादी की, तो बड़े होने के बाद शादी करना है उनको। जो बात अगर बोला उन्होंने तो वो सत्य पर चलते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सत्य से काफी लोग दूर है। पुराने समय में जान जाए पर वचन न जाए, ये कहावत लागू होती थी पुराने समय में। जो बोलते थे होता था, लेकिन आज लोगों के पास सत्य नहीं है, इस कारण भटक गए हैं। विश्वासी लोगों के पास में भी सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है। और इसीलिए यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तो तेरा वचन सत्य हो जाएगा। तेरा वचन सत्य है। आमीन। और इसीलिए उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो की जब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास में आया। अब्राहम एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, अन्य जाति का व्यक्ति था, कोई परमेश्वर से मेल नहीं था, कोई परमेश्वर को नहीं जानता था। उसके घर में उसका पिता बहुत बड़ा मूर्तिकार और बिजनेसमैन व्यक्ति था, और ये भी मूर्तियों को पूजा करता था। लेकिन इसके अंदर एक बात आती थी कि ईश्वर, कहीं ना कहीं ईश्वर है, परमेश्वर है, और वो खोज किया उसने। और वो अपने पिता के पास जब जाता था मंदिर में, तो वो पैर नहीं पड़ता था मूर्तियों की। उसके पिताजी बोलता, क्यों रे तू पैर क्यों नहीं पड़ता? बोलता, मैं नहीं पैर पड़ता, ये तो मूर्ति है। तुम उनको मिठाई खिलाते, लेकिन खाती नहीं वो। अगर सत्य परमेश्वर है तो मिठाई खिला के दिखाओ मुझे। तो उसके पिता भी चुप होता था कि उसको भी पता नहीं होता था। इसलिए मैं तो ये मूर्ति पर विश्वास नहीं करता हूँ। मूर्ति तो मनुष्य ने बनाया है, आज बनाई है, 10 दिन के बाद वो नाले में चली जाएंगी, गंदे पानी में चले जाएंगे। एक दिन परमेश्वर पिता ने उसको दर्शन दिया जब 75 वर्ष का था। बचपन से लेकर 75 वर्ष तक की उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। लेकिन एक दिन परमेश्वर पिता ने दर्शन दिया और कहा, अब्राहम, तेरे पिता के घर में अगर तू रहेगा तो ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा तू, क्योंकि तेरे पिता तुझे डांटते हैं, फटकारते हैं और मूर्ति पूजा के लिए तैयार करते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा करना बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है मूर्ति पूजा करना।
इसीलिए सत्य जो है वो मैं हूँ, परमेश्वर ने कहा। और वैसा ही परमेश्वर की जैसी आवाज़ सुना अब्राहम ने, अब्राहम अपने उसके घर से निकल गया प्रियो, और उसके पत्नी को लेकर जो है हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो वहाँ चला गया जहाँ पर परमेश्वर पिता ने उसको बताया है। हम देखते हैं कि नूह ने सत्य के वचन को सुना, उसने, वो सच्चा था। नूह के विषय में लिखा हुआ है कि वो सीधा और सच्चा व्यक्ति था, और इसीलिए पूरा विश्व पानी में डूब गया, लेकिन नूह और उसका परिवार बचाया गया। आज पूरे विश्व में, भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। और इतना सा जो कीड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना सा कीड़ा है, लेकिन बड़ा बड़ा मनुष्य जो है उसके सामने घुटने टेक दिया है। वैक्सीन आज तक नहीं बनी है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता उससे भी बढ़कर है। उसको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, यीशु के नाम से भाग जाती है, क्योंकि यीशु प्रभु ने मेरे और आपके लिए कोड़ों की मार खाई। इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाइए और आशीषित हो जाइए। दूसरा पॉइंट जो है, उसके नियम सत्य है। भजन संहिता 19:9 में लिखा है कि यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। भजन संहिता 119 उसका 142 में लिखा है कि तेरा धर्म सदा का है और तेरी व्यवस्था खरी है। परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के नियम जो है वो खरे हैं मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 17 और 18 वचन में लिखा है, दाऊद कहता है मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था को और तेरे नियम के अद्भुत बातों को देख सकूं। इतना बड़ा दाऊद राजा, उसके जैसा ना कोई राजा हुआ है ना कोई हो सकता है। दाऊद राजा कहता है कि मेरी आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता, ताकि मैं तेरे नियम और व्यवस्था को मैं देख सकूं। इसलिए परमेश्वर के नियम और व्यवस्था जो है वह जो है सत्य है मेरे प्रियो। और तीसरी बात है कि परमेश्वर पिता की आज्ञा सत्य है। 119 भजन संहिता उसका 151 में लिखा है कि हे यहोवा तू निकट, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरी आज्ञा सत्य है। भजन संहिता 119 उसका 5, 6 और 19 में लिखा है कि भला होता कि मेरी चाल चलन दृढ़ होती, तब मैं तेरे आज्ञाओं पर और चित्त लगाता, ताकि मेरी आशा न टूटे। परमेश्वर पिता के नियम सत्य है। यीशु मसीह जब क्रूस पर गया और मरकर तीसरा दिन जिंदा हुआ, तो शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम्हें अधिकार देता हूँ मैं, तुम जाओ, संसार में जाओ, लोगों को सत्य का वचन बताओ, उनको बुलाओ, उनको मानना सिखाओ, बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य का वचन हमारे जीवन में जब आता है तो हम सत्य होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह सत्य है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह सच्चाई है मेरे प्रियो, और इसीलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो भी सच्चाई के ओर चलने के लिए तैयार होता है। क्रूस जो है, यीशु मसीह का क्रूस जो है वो सत्य है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का क्रूस क्या है? सत्य है। क्योंकि यीशु प्रभु और क्रूस पर नहीं मरता तो सत्य प्रकट नहीं होता। यीशु प्रभु को अगर पिलातुस के पास में नहीं ले जाता तो पिलातुस पूछता नहीं था सत्य क्या है, और तब पिलातुस उसकी पत्नी के अनुसार वो अपने हाथ को धो लेता है, अपने पद से इस्तीफा दे देता है, बोलता है कि मैं तो इसमें नहीं पढ़ूंगा भाई, क्योंकि मेरी पत्नी ने बहुत दुख उठाया यीशु मसीह के कारण। तुमने उसको गलत पकड़ा है, गलत व्यक्ति को पकड़ा है, इसने कोई गुनाह नहीं, निर्दोष है। लेकिन यहूदी लोग बोले नहीं, उसे क्रूस पर चढ़ा, झूठा इल्जाम लगाकर और झूठे गवाह पेश करके मेरे प्रियो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का एक प्लान था कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़े जाए। आमीन। भजन संहिता यशायाह उसका 53 अध्याय पढ़ना, क्रूस के बारे में लिखा हुआ है, क्रूस के बारे में लिखा हुआ है। उसी ने मेरे और आपके लिए सूली पर उसको चढ़ाया है मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा था मेरे प्रियो, तो सारे गुनाह, सारे पाप और सारी जो गंदगी थी हमारी अपने ऊपर वो ले रहा था, और मुझको और आपको जो है अपनी पवित्रता, आशीष और चंगाई मुझे दे रहा था प्रियो। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा करे अपने शरीर के द्वारा। आमीन। ये शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, एक दिन चले जाने वाले हैं, कुछ नहीं लेके जाएंगे। ना आपकी जात, आपकी जो बहुत उच्च जात होंगी या निजी जात होंगी, आपकी जात आपको नहीं बचा पाएंगे, धर्म आपको बचा नहीं पाएगा, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपका पत्नी, आपके पति, बच्चे, कोई नहीं बचा पाएंगे। आप अकेले ही आए और अकेले जाएंगे।
इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें क्रूस के ऊपर तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रूस हमारा जीवन है, क्रूस हमारे पापों की क्षमा है, क्रूस जो है वो सत्य है। दूसरा, यीशु मसीह का लहू सत्य है, यीशु प्रभु का लहू सत्य है। यीशु प्रभु का लहू जो बहाया गया वो व्यर्थ नहीं है। उसके हाथ और पैरों से चिंगारी निकल रही थी जब उसके पैरों में और हाथ में खिलट होके जा रहे थे। थोड़ा सा कांटा लग गया, चुभ गया हमको, या फिर कोई चटका लग गया तो बार बार उसी को हम देखते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए मेरे प्रिय उसके पसली में भाला मारा गया, कोड़ों की मार, हाथ पैर में खिलट होके गए, क्रूस उठाते समय में उसको लेके गए, कांटों का ताज पहनाया गया उसको, बड़े बड़े कांटे। आप सोच सकते हैं सिपाही लोग अपने हाथ से कांटों को नहीं लेकिन लकड़ियों से दबा रहे थे और उसका ब्लड निकल रहा था मेरे प्रिय। उसकी दाढ़ी नोचे गई, आपका एक बाल निकल गया तो आप तिलतिला जाते थे, लेकिन यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उसका चेहरा, भजन यशायाह 52 अध्याय में लिखा है कि उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह है। उसने अपना चेहरा को बिगाड़ दिया ताकि मैं और आप सुंदर दिख सके मेरे प्रियो। और इसलिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18-19 में लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा और तुम्हारा जो चंगाई जो है वो तुम्हारी तरफ से नहीं हुई, लेकिन मेमने के लहू के द्वारा हुई है। हालेलुया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ और जीवित है। आमीन। जीवित है, उसका लहू पवित्र है, उसका क्रूस पवित्र है और वो ऊपर उठाया गया, उसका आना पवित्र है। जब आएगा तो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को, अपने बच्चों को ले जाएगा और यहाँ हाहाकार हो जाएगा। इससे भी भयंकर बातें होगी, ये हवे में वायरस चलेगा। आज मनुष्य से घृणा कर रहा है, हाथ नहीं मिला रहा है, ना पैर पड़ रहा, ना कुछ कर रहा है, वो घर में भी नहीं आने दे रहे आज मेहमानों को। ये परिस्थिति है, लेकिन इससे भी भयानक बातें आने वाली है। मनुष्य के शरीर में फोड़े होने वाले हैं, मनुष्य को श्वास लेने की तकलीफ। बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि लोग मृत्यु को ढूंढेंगे लेकिन मृत्यु आएंगी नहीं उनको। हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, जो प्रभु के लोग विश्वास करने वाले लोग नहीं रहेंगे। इसलिए सच्चा विश्वासी बनो, इधर उधर देखने वाले, टहलने वाला मत बनो प्रियो। न्यायासन के सामने हम सबको खड़े होना है, इसलिए यीशु मसीह का आना भी सत्य है। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, पवित्र आत्मा सत्य है। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय 15 और 18 और 17 वचन में लिखा हुआ है कि सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा और तुमको सत्य बताएगा। आमीन। सत्य का आत्मा वो कौन है? पवित्र आत्मा है। सत्य का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है। वो सत्य की बातें बताएगा। इसलिए जो प्रभु के लोग हैं वो सत्य के वचन पर चले, प्रभु के लोग सच्चाई के चले। आने वाले सप्ताह में बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से हम चल सकते सत्य पर। संसार झूठ से भरा हुआ है, पल पल में झूठ है, पल पल में झूठ है, घर घर में झूठ है। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने सच्चाई पर चलने के लिए प्रभु ने नियम दिए हैं, उस अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। इसलिए यूहन्ना 14 अध्याय 16-18 वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा। सहायक भेजूंगा। और वचन में लिखा है कि भजन संहिता 91 15 और 11 और 12 में लिखा है कि वो हमें गिरने से बचाता है, हमें गिरने से बचाता है, वो हमको हाथों हाथ उठा लेता है कि ऐसा ना हो कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हमारी रक्षा करता है, हमको चंगाई देता है, हमको आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्यता में बना रखी है, सच्चाई यीशु मसीह है। इसलिए हमको 3 बातें करना है मेरे प्रियो। सत्य जीवन में, सत्य जीवन हमारे जीवन में क्या करता है? पहला जो है पवित्र करता है। सत्य पर जब हम चलते हैं तो हमें पवित्र करता है। दूसरा जो है वो भलाई और धार्मिकता के राह पर हमको चलाता है। सत्य पवित्रता के लिए यूहन्ना 17 अध्याय 17-18-19 वचन, दानियल उसका 1 अध्याय 8 और 9 वचन वो पवित्र करता है। दूसरा भलाई और धार्मिकता के हमको ले जाता है। इफिसियों 5 अध्याय 8 और 9 वचन। और सत्य हमारी रक्षा करता है। भजन संहिता 40 अध्याय 11 वचन। सत्य आपकी रक्षा करेगा, सत्य आपको चलाएगा और सत्य आपको जो है बढ़ता और बढ़ता लेके जाएगा और प्रभु में आप आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आगे वाले समय में और भी कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन आज हमने देखा कि सत्य क्या है। सत्य परमेश्वर पिता है, सत्य यीशु मसीह है, सत्य पवित्र आत्मा है। उस पर चलिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा।
और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके सत्य के लिए धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं इस समय में प्रभु जो हमने वचन को सुना और पढ़ा हमारे जीवन में लागूकरण हो प्रभु, ताकि हम परमेश्वर पिता अच्छे योद्धा बन सके प्रभु जी, अच्छे योद्धा, जीतने वाले योद्धा हमको बनना है प्रभु। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। जो मुझे सुन रहे देख रहे अपने अपने घरों में है उनको भी स्पर्श कर, जो यहाँ पर है उन सबों को स्पर्श कर, अपनी आत्मा की भरपूर दे। जो बीमार है उनको स्पर्श कर, चंगा कर, आशीष दे। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, इसे सुनर कबूल कर देता। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।